अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सभी स्टूडेंट खैरियत से होंगे। बेटा इससे पहले के जो लेक्चर में अपन ने फर्स्ट चैप्टर को मुकम्मल किया था, आज से जो है बेटा अपना अलजबरा का सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी मुरब्बी मसावाते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बेटा, आज इस चैप्टर का अपन सिर्फ इंट्रो देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए अपना जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी मुरब्बी मसावात में सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल यूज होगा, यानी एक ही मुतगय्यर इस्तेमाल होता है। जैसे इससे पहले लीनियर में कर रहे थे अपन, दो मुतगय्यर इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन मुरब्बी मसावात के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मुतगय्यर इस्तेमाल होता है, यानी वन वेरिएबल यूज होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखिए यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। जैसे सबसे पहले ये अपने को x गिवन है, ये एक वेरिएबल है, तो इसकी जो कुव्वत रहती है बेटा, इसके ऊपर जो पावर रहती है, कुव्वत जो रहती है, वो मुकम्मल सही अदद होने होना, यानी वो जो है बेटा अपना यहां पर जो पावर रहेंगी वो पावर जो पहले तो पॉजिटिव होने होना, प्लस रहने होना, निगेटिव नहीं रहने होना, और मैक्सिमम जो इंडेक्स फॉर्म होंगी यानी जो पावर होगी इसकी, यानी जो कुव्वत होंगी बेटा, वो सबसे ज्यादा मतलब दो होने होना। अगर वो कुव्वत दो है, सिर्फ और सिर्फ दो, इसके अलावा कुछ नहीं होने होना। इसकी कुव्वत जो अगर दो होती है तो वो दो अगर है तो वही क्या है बेटा, मुरब्बी मसावात। इसी को ही अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। कब? जब उसके ऊपर जो है वेरिएबल यानी जो भी वह इक्वेशन गिवन होगी, उस इक्वेशन के ऊपर जो पावर है वो टू रहने होना, यानी दो रहने होना, तो अपन उसको मुरब्बी मसावात बोलेंगे। उसी को ही अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो देखिए इधर यहाँ पर x की पावर टू है, तो अपन ये बोल सकते हैं, हालांकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है अभी, लेकिन अपन ये बता सकते हैं कि इसके ऊपर पावर टू है, तो ये मुरब्बी मसावात है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी मुरब्बी मसावात की सबसे बड़ी शर्त यही है कि यहाँ पर जो है पावर वो दो रहने होना। अगर कुव्वत दो है तो वो मुरब्बी मसावात है, और अगर कुव्वत दो नहीं है तो वो मुरब्बी मसावात नहीं है। तो देखिए मैं बता देता हूं आपको एक एग्जांपल, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मियारी सूरत जो होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। खुद स्टैंडर्ड फॉर्म ही ये बताती है बेटा, मियारी सूरत ही ये बताती है कि पावर यहां पर कितनी रहने होना, टू रहने होना। देखो सबसे बड़ी कुव्वत दो है, उससे छोटी एक है, और सबसे छोटी जीरो है, क्योंकि कांस्टेंट पर जो कुव्वत आती है वो हमेशा जीरो होती है। अब ये देखिए यहां पर ये जो पावर है ये टू है, तो टू पावर है तो अपन इसको बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये मुरब्बी मसावात है। तो ये मुरब्बी मसावात की आम मियारी सूरत है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये है उसकी मियारी सूरत, ये उसकी मुरब्बी मसावात की मियारी सूरत है बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, मुरब्बी मसावात की ये मियारी सूरत होती है। हर कोई क्वेश्चन अपने को ये फॉर्म में लाना है, हर मसावात को अपने को ये फॉर्म में देखना है। अगर वो ये फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको अपन कन्वर्ट करेंगे, उसको बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है, इस तरीके से दिया हुआ रहता है एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स इज इक्वल टू टू एक्स। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना पड़ेगा अपने को, टू एक्स को इधर लाना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव है, इधर आए तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हो जाएगा एक्स की कुव्वत दो वजा दो एक्स जमा 6 बराबर जीरो। तो ये हो गया अपना स्टैंडर्ड फॉर्म, ये मुरब्बी मसावात की मियारी सूरत बन गई। और ये मुरब्बी मसावात है, अगर आइडेंटिफाई करने का बोला या क्लासिफाई करने का बोलता है, या अपने को बोलता है कि पहचानो कि ये मुरब्बी मसावात है या नहीं, तो मुरब्बी मसावात की पहचान मैंने आपको शॉर्टकट एंड स्वीट तरीका बता दिया एकदम, कि यहां पर जो है अगर पावर टू है, कुव्वत अगर दो है, तो वो मुरब्बी मसावात है। और अगर इससे बड़ी आ जाती है या इससे छोटी आ जाती है या निगेटिव हो जाती है, तो हमेशा याद रखो वो मुरब्बी मसावात नहीं रहेगी। मुरब्बी मसावात की शर्त ही है कि यहाँ पर पावर जो है, कुव्वत जो है वो दो रहने होना। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का जो है बेटा फॉर्मूला है।
अब इसी के बेस पर अपन इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगर क्वेश्चन आया कि बताइए कि मंदरजा झैल मुरब्बी मसावात है या नहीं, आपको बोल सकता है कि बताइए मंदरजा झैल मुरब्बी मसावात है या नहीं। जस्टिफाई दिस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यस या नो, ऐसा पूछ सकता है आपको। तो देखिए एग्जांपल दी हुई है, x की कुवत 3 जमा 4x जमा 6 बराबर 0। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो पावर है, यहां पर जो पावर है, अब वो पावर कितनी है बेटा, सबसे बड़ी जो पावर है यहां पर वो कितनी है, 3 है, उसके बाद 2 है। तो अपना फर्स्ट कंडीशन ये रहती, सबसे बड़ी कुवत, सबसे बड़ी कुवत कितनी है, सबसे बड़ी कुवत यानी लार्ज नंबर कितना है, पावर कितना है लार्ज नंबर का। तो यहां पर 3 दिया हुआ है, तो ये 3 दिया हुआ है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अपन लिख सकते हैं यहां पर मुतागय्यर x का कुवत नुमा सबसे बड़ा जो है 3 है, इसलिए मुरब्बी मसावात नहीं है। मुतागय्यर x का सबसे बड़ा कुवत नुमा 2 की बजाय 3 है, इसलिए ये मुरब्बी मसावात नहीं है। मतलब यहां पर देखिए अपन ये स्टेटमेंट लिख देते हैं, यहां पर ये बयान लिखना पड़ेगा अपने को कि ये मुरब्बी मसावात नहीं है। रीजन पूछा अगर तो रीजन भी आ गया इसके अंदर कि यहां पर कुवत सबसे बड़ी 3 दिख रही है, तो अगर कुवत सबसे बड़ी 3 होती है तो ये मुरब्बी मसावात नहीं है। मुरब्बी मसावात की शर्त ही बेटा ये है कि कुवत जो है 2 होने होना। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और बता देता हूं आपको, यहां पर दिया हुआ है m की कुवत 2 जमा 6m जमा 4 बराबर 0। तो आप खुद ही बोलेंगे अब यहां पर कुवत कितनी है बेटा, 2 है। जब कुवत 2 आ जाती है तो वो क्या रहती है बेटा, मुरब्बी मसावात है। दिस इक्वेशन इज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये मुरब्बी मसावात है। क्यों, क्योंकि इसका कुवत नुमा कितना है बेटा, 2 है। इसका जो पावर है वो कितनी है, इसकी पावर वो 2 है, यानी इसकी जो कुवत नुमा है बेटा वो कितना है, 2 है। तो अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ये मुरब्बी मसावात है। क्यों है बेटा ये मुरब्बी मसावात, क्योंकि इसकी कुवत कितनी है, 2 है। अगर कुवत 2 आती है तो ये मुरब्बी मसावात है, और अगर कुवत 2 नहीं आती है तो ये मुरब्बी मसावात है। तो मैं जस्ट ये जो आपको है एग्जाम्पल के तौर पे बताया हूं, अभी अपन ने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए हैं, मैं ये बता रहा हूं कि मुरब्बी मसावात कब होता है और मुरब्बी मसावात कब नहीं होता है, मैंने आपको ये बताया। तो आप इतना जहन में रखें शॉर्टकट कि अगर पावर 2 है तो वो मुरब्बी मसावात है, लेकिन पावर 2 होने की शराइत भी है कि वो पावर हमेशा पॉजिटिव होने होना, मुस्बित होने होना, नेगेटिव नहीं होने होना, मुस्बित होने होना, ये बात याद रखिए। तो कुवत अगर 2 होती है तो मुरब्बी मसावात है, और अगर कुवत 2 नहीं है तो वो मुरब्बी मसावात नहीं है। इसके अलावा और अपने देखो क्वेश्चन बनते हैं, पहले बेस अपन क्लियर कर लेते हैं। बोलता है कि एबीसी की कीमत मालूम कीजिए, बोल सकता है, या पहले ये भी बोल सकता है कि ये जो मसावातें दी हुई है इसको मियारी सूरत में बनाइए, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कीजिए, फिर एबीसी की कीमत मालूम कीजिए। एबीसी की कीमत मालूम करने का बोल सकता है आपको। तो देखो यहां पर दिया हुआ है 2x की कुवत 2 जमा 4x बराबर 6। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मुरब्बी मसावात है, लेकिन यहां से अपने को अगर एबीसी की कीमत निकालने का बोलता है, एबीसी की वैल्यू निकालने का बोलता है, तो देखो कैसा करने का, पहले तो ये चेक करने का कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, यानी मियारी सूरत में है या नहीं। अगर ये मियारी सूरत में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है,
तो पहले इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा मियारी सूरत के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखो जा, सबसे पहले तो 2x स्क्वायर यानी 2x की कुआत 2 प्लस 4x। अब देखिए ये प्लस का 6 है, इधर आया तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का, इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, ये 6 को जो है इक्वल टू के इधर ला दिया, ये प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हो गया। तो अब ये जो है ये मुरब्बी मसावात बन गया। अब ये मुरब्बी मसावात की जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील हो गया, ये मियारी सूरत बन गया। अब यहां से अपन कंपेयरिंग करेंगे ना, कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी अपन इसका मवाजना करेंगे, ax की कुवत 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 से मवाजना करने पर, यानी नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी मियारी सूरत से जो अपन इसका मवाजना करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर के पास कौन है बेटा, ए है, तो यहाँ ए, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पास तो है 2 है, तो मतलब ए की जो वैल्यू होगी बेटा वो कितनी हो गई 2, बी की जो वैल्यू होगी बेटा वो कितनी हो गई अपने पास 4, और सी की जो वैल्यू होगी बेटा अपने पास वो कितनी आ गई -6। तो ये निकल गया बेटा अपना ए बी सी। क्या निकल गया बेटा अपना, ये एबीसी निकल गया। मतलब इसकी मदद से वो अपने को एबीसी की कीमत निकालने का बोल सकता है। तो बहुत ही आसान है, ये मुरब्बी मसावात तो है ही, यहां से उसने अपने को मियारी सूरत बनाने का बोला, अगर तो अपन पहले देख लेंगे तरतीब में है या नहीं, तरतीब में पहले उसको बना लेंगे, उसके बाद अपन ए बी सी और की कीमत आसानी से निकाल लेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप बेसिक के तौर पर इसको लिखना चाहते हैं तो जल्दी लिख लीजिए। तो देखिए मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म को और आपको डिटेल में बता देता हूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन क्या चीजें हैं। ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल बताया आपको, सिर्फ समझाने के लिए, चैप्टर का मतलब बताने के लिए मैंने आपको ये बताया। इसके एक्सरसाइज जब शुरू करेंगे अपन तो हर टाइप का हर मेथड अपन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो मियारी सूरत है ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन अपने को दी हुई है, यहां पर देखिए ये ए बी सी ये सब कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट है, ए बी सी ये सब कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर जो है सी जो है ये, इसमें ए जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट है, और यानी क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट है, ये लीनियर कोफिशिएंट है, और ये ऑनली जो है बेटा ये कांस्टेंट है। मतलब अपन बोल सकते हैं कि यहां पर ये जो है ए, ये मुरब्बी मुस्तकिल है, आप ऐसा बोलते हैं, मुरब्बी मुस्तकिल का जरीब है, ऐसा बोल सकते हैं अपन, मुरब्बी मुस्तकिल का जरीब है, यानी ए जो है, और ये जो है खती मुस्तकिल का जरीब है, ये जो बी है, ये ए जो है मुरब्बी मुस्तकिल जरीब बोल सकते हैं, या डायरेक्ट आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि मुरब्बी जरीब है, ये मुरब्बी जरीब है, ये खती जरीब है, और ये सी जो है बेटा ये मुस्तकिल है, यानी ये मुस्तकिल है, सी मुस्तकिल है, ए भी जरीब है, बी भी जरीब है, लेकिन सी जो है ये मुस्तकिल है, ये कांस्टेंट है, यानी ए जो है एक्स की कुवत 2 का जरीब है, इसीलिए इसको मुरब्बी जरीब बोला जा रहा है, क्योंकि पावर जो है यहां पर 2 है। ठीक है बेटा, इसको अपन बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट बोल सकते हैं, इसको लीनियर कोफिशिएंट बोल सकते हैं अपन। मतलब यहां पर x की कुवत 2 का मतलब मुरब्बी मसावात, ये मुरब्बी, इसको मुरब्बी जरीब बोला जाएगा, इसको खती जरीब बोला जाएगा, और इसको कांस्टेंट यानी मुस्तकिल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? मुस्तकिल बोला जाएगा। तो ये जो है, इसमें जो है अपन मुस्तकिल जरीब, खती जरीब और मुस्तकिल देख सकते हैं। तो मुस्तकिल हो गया। अब इसके बाद देखिए बेटा, यहां पर मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको शॉर्टकट में, आप ये याद रखिए कि यहां पर जो अपन स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जो अपन स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की,
ये मियारी सूरत जो ले रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ पर ए कौन है, बी कौन है और सी कौन है। यहाँ पर ए जो है बेटा, ए ये मुरब्बी जरीब है। क्या है बेटा, ये मुरब्बी जरीब बोला जाता है ए को। और यहाँ पर जो बी है इसको खतीज जरीब बोला जाता है, इसको खतीज जरीब बोलते हैं बेटा अपन बी को। और इसको जो है मुस्तकिल रुक्न बोला जाता है, मुस्तकिल रुक्न बोला जाता है। तो ये यहां पर जो है बेटा बहुत ही आसान है स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां पर x की कुव्वत 2 का जरीब a है और b x का जरीब b है और c जो है बेटा यहाँ पर मुस्तकिल है, कांस्टेंट नंबर है, ये सब कोफिशिएंट है। मतलब ये जो है x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है a है, x का कोफिशिएंट जो है वो b है और c इज अ कांस्टेंट नंबर। यानी यहाँ पर ये है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म में जो जो चीजें होती है बेटा मैंने आपको ये बता चुका हूं। उम्मीद है आपको ये बेसिक समझ में आया होगा। ये बेसिक है बेटा, सिर्फ मैंने आज आपको जो है मियारी सूरत का फॉर्मूला समझाया हूं, और मियारी सूरत के फॉर्मूले में जो है मैंने आपको ये बताया हूं कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। उसी के साथ मैंने आपको इसमें बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा कन्वर्ट किया जाता है, मियारी सूरत में कैसा कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सब अपन ने आज जो देखे हैं सिर्फ फॉर्मूला बेसिक देखे हैं, और फॉर्मूला बेसिक के हिसाब से ही मैंने आपको ये चीजें बताया हूं कि x की कुव्वत 2 का जरीब जो है a है, x का जरीब जो है वो b है और c जो है यहाँ पर मुस्तकिल अदद है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपने वीडियो को बेटा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।